Welcome to Upanishad. Today we are going to learn something from science. It is from class 7th. The name of the chapter is Nutrition in Plants. मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों के समझने के लिए थोड़ा सा और आसानी हो. So let's begin. जैसे कि आप सभी को मालूम है, सभी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स, ये सभी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. थोड़ा सा और समझें तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डाइजेशन के टाइम पीरियड पर केमिकली थोड़ा सा और प्रोसेस होने के बाद एनर्जी को रिलीज करते हैं और ये आपको डिफरेंट फूड आइटम से मिल जाते हैं. जैसे कि राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, एग एंड चिकन से आपको प्रोटीन, वेजिटेबल्स मिनरल्स के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं. इसीलिए तो आपकी मदर आपको इंसिस्ट करती है वेजिटेबल्स खाने के लिए. फ्रूट्स विटामिन्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं. और अगर आप चीज़ लवर हैं देन यू आर इनटू फैट. ये थे न्यूट्रिएंट्स और अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं. न्यूट्रिशन एक कंप्लीट प्रोसेस है. इसमें हम लोग फूड इनटेक करते हैं, डाइजेशन होता है. डाइजेशन में यही सब्सटेंसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा केमिकल प्रोसेस होते हैं. फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और जब हम उस एनर्जी को ग्लूकोज को यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ये एक कंप्लीट प्रोसेस है. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and the second one is heterotropic mode of nutrition. We are going to take the first one, autotropic mode of nutrition. Plants को producers बोला जाता है और autotrophs. ऐसा इसलिए है because they are capable of making their own food. ऐसा mode of nutrition जिसमें कोई organism within the body food prepare कर लेता है, उसे autotropic mode of nutrition कहते हैं. और जो प्रोसेस इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड बनाने के लिए यूज होती है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है, फोटो एंड सिंथेसिस. द मीनिंग ऑफ फोटो इज लाइट एंड सिंथेसिस इज टू कंबाइन. चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट होता है. सबसे पहला फैक्ट मैं बताऊं, लीव्स को फूड फैक्ट्री बोला जाता है. द रीजन इज यही वो जगह है जहां पर फूड प्रिपेयर होता है. ये किस तरीके से कैरिड आउट होता है अब हम इसे डीपली समझेंगे. फूड बनाने के लिए कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, सॉइल में प्रेजेंस मिनरल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट. वन बाय वन हम इस समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्लांट्स में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, किस तरीके से प्लांट्स इन सबको यूज करता है और अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है. लेट्स टेक द वाटर, मिनरल्स एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की बात करते हैं. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. बहुत सारे सॉइल में इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल नाइट्रोजन में सॉइल में, और सॉइल से ही नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड होता है. सेकेंड वन इज मिनरल्स. मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं भरपूर मात्रा में, तो वो इजीली अवेलेबल है. नेक्स्ट वन इज वाटर. वाटर भी सॉइल में मिक्सअप होता है, वो भी ग्राउंड से ही प्लांट्स में अवेलेबल होता है. अब ये किस तरीके से लीव्स तक पहुंचता है हम इस चीज को समझेंगे. आप लोग ध्यान से देखिए, रूट्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं. मेन रूट जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं और सेकेंडरी रूट्स जो कि मेन रूट से डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, और वही फर्दर डिवाइडेड होते हैं एक तरीके से फाइब्रस वेब बनाते हुए, और एंड में होती है रूट टिप. रूट टिप्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. यहीं से ये सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस रूट टिप से एब्जॉर्ब होकर के, और एक और चीज मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, प्लांट में जाइलम एक पाइपलाइन लाइक वेसल होती है जिसके थ्रू रूट टिप से सारे जितने एसेंशियल सोर्सेज हैं वो
लीव्स तक पहुंचते हैं। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ पाइपलाइन। इस तरीके से ये सब्सटेंसेस लीव्स तक पहुंचते हैं। चलिए अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। आप लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो लीव्स यहीं से इसे इनटेक करती है। लेकिन कैसे? अगर आपके आसपास कोई प्लांट है तो आप उसकी लीफ प्लग कीजिएगा, बट बी केयरफुल, कहीं आपकी मम्मी आपकी पिटाई न कर दे। बट फॉर साइंस आई थिंक यू कैन टेक द रिस्क। चलिए बात करते हैं इस बारे में। आप जब उस लीफ को लेंगे तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसकी सरफेस पर आपको छोटे छोटे से पोर्स नजर आएंगे। इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, यहां पर स्टोमेटा जो वो पोर्स हैं उसके जस्ट बाहर गार्ड सेल्स होती हैं। ये इन पोर्स को ओपन करने में, क्लोज करने में हेल्प करती हैं। इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है। अब बात करते हैं लाइट की। लाइट जो है सन से प्रोवाइड होती है। सन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड अल्टीमेट सोर्स है लाइट और एनर्जी का। यहीं से प्लांट्स को लाइट मिलती है। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट है ग्रीन कलर का, इसीलिए मैक्सिमम प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है और उनकी लीव्स का स्पेशली ग्रीन। यहां पर वो पिगमेंट होता है और इस पिगमेंट की एक क्वालिटी है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी की प्रेजेंस में ये सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इज 6H2O 6CO2 जो कि कन्वर्ट होता है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये कंप्लीट इक्वेशन है। मैं अगर सिंपली कहूं तो जो फूड बनता है एट लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ये चीज प्रेजेंट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फूड सारे प्लांट तक कैसे पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, मैंने जाइलम के बारे में तो आपको बताया है, वो एक पाइपलाइन वेसल होती है। सिमिलरली फ्लोएम भी होता है, वो भी एक पाइपलाइन वेसल है, बट द वर्क इज डिफरेंट। फ्लोएम लीव से सारे फूड को यानी कि स्टार्च को सारी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इस तरीके से सारा फूड सारे प्लांट तक पहुंच जाता है। यही फूड प्लांट्स अपने रिपेयरिंग के लिए, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। बच्चों, कई लीव्स का कलर डिफरेंट होता है, जैसे कि येलो, ब्राउन, पर्पल और भी बहुत से तरीके के। दैट डजंट मीन दैट दे डज नॉट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता ऐसा नहीं है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन एक कलरफुल लेयर उनके ऊपर चढ़ी होती है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। Now, let's talk about an experiment in which you can identify that leaves contain starch. ये आप कैसे करेंगे? जब कभी भी आप स्कूल में लैब में जाएं, तो आप अपने टीचर्स को इंसिस्ट जरूर कीजिए कि वो ये एक्सपेरिमेंट आपसे करवाएं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप एक बीकर ले लीजिए, उसमें वाटर बॉईल कर लीजिएगा और अपनी लीफ भी उसमें डिप कर दीजिए, उसे बॉईल होने दें। थोड़ी देर के बाद अपनी लीफ को निकालिए, एक टेस्ट ट्यूब में डालिए और अल्कोहल उसके अंदर डाल दीजिए। देखिएगा कि आपकी लीफ पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो और उसे बॉईल कीजिए। थोड़ी देर बाद उसको फिर से आप फ्लेम को ऑफ कर दें। उसके बाद थोड़ी देर उसे ऐसे ही रहने दें। थोड़ी देर के बाद फिर से आप फ्लेम को ऑन करें। थोड़ी देर के बाद आप फ्लेम को फिर से ऑफ कर दें। जब आप अपनी लीफ को निकालेंगे तो वो डीकलर हो जाएगी। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, डाइल्यूटेड आयोडीन उसमें ड्रॉप करना है और उसका कलर जो है ब्लैक ब्लूइश हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि उस लीफ में स्टार्च है। फ्रेंड्स, ये था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। We will meet in the next one, and that is heterotropic mode of nutrition. Till then, stay safe, and there are so many students who really need help
like, subscribe. Upnisha.